तीसरो देखो मूलज्ञात परिणाम हो गया, मूलज्ञात परिणाम कोई समस्या को नहीं। हाँ तो तीसरा क्वेश्चन, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना हो 27 तथा गुणनफल है। अपने को ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है तो पहला काम क्या होगा, माना कोई एक संख्या या पहली संख्या, पहली मान लो सीधा ना, दो ज्ञात करनी तो पहली और दूसरी। माना पहली संख्या क्या है रे x, दूसरी संख्या कितनी आएगी 27 माइनस एक्स। अब ये 27 माइनस एक्स क्यों आएगी, देखो एक संख्या तो आपने मान ली, दोनों का योग दिया है आपको 27, तो दूसरी आपके पास कितनी बचेगी, जो टोटल है उसमें से जो मानी है वो घटाएंगे। यही तो किया है आपने, मानी x है, टोटल दी हुई आपको 27 है, तो दूसरी संख्या आएगी पहली टोटल में से माइनस करोगे। यही तो है, ऐसे तो करते हो आप, है डिवाइडेशन करते हो आप, कोई भी चीज का घर पे करते हो ना, पैसों का करते हो। थानदार घर का मान लो 500 रुपया दे दिया, दो बहन भाई हो, वो एक का मैं 300 रखूंगा तो दूसरे में कितना दे, वो तो थे सीधे हिसाब लगा लो, लेकिन आपने मैथमेटिकल तरीकों, पहले के पास कितने थे 300, कुल कितने हैं 500, 500 में से क्या करते हो आप 300, तो कितने बचेंगे, वो दूसरे को देते हो ना। वही काम यहाँ पे है, पहली संख्या हमने मानी है क्योंकि हमें दी हुई नहीं है, सीधा बोला है दो संख्याएं ज्ञात करो, तो पहली संख्या हमने मान ली x, दूसरी संख्या हमने मान ली मेरे, कुल में से उसको घटा देंगे तो वो क्या बचेगी दूसरी। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब प्रश्न के अनुसार देखो इसने क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, दोनों का गुणनफल कितना है 100, मतलब इन दोनों का क्या करवाना है गुणा। ये लो x 27 माइनस x बराबर 100, कोई दिक्कत, सीधा सही। अब x का अंदर क्या करवाएंगे, x का 27 के साथ प्लस माइनस x का x के साथ बराबर 182 किधर लेके आएंगे, तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 100 बराबर, अब आपको पता है ना ये एक्स स्क्वायर किसका आना चाहिए, प्लस का रखेंगे तो पूरी समीकरण को किससे गुणा करवा दें, तो माइनस का एक्स स्क्वायर तो किसका हो जाएगा, प्लस का 27x किसका हो जाएगा, और माइनस का 182 किसका हो जाएगा, बराबर है। ये कौन सी समीकरण बन गई। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, x के मान, और मान ज्ञात करने का वही तरीका, बाहर का गुणा, और इसका या तो जोड़ होगा या तो बाहर का गुणा करवाओगे तो कितना आएगा 182 और x स्क्वायर का 182 x स्क्वायर, और बीच में हमें चाहिए माइनस का 27 है। अब देखो बाहर वाला प्लस का है ना, आप 182 भी प्लस का आपके पास और x स्क्वायर भी प्लस का, दोनों का गुणा तो सेम ही रहेगा। किसका गुणा है, प्लस का, बीच में किसका है, माइनस का। तो जब बाहर वाला गुणा याद रखना हमेशा, जब दोनों का गुणा प्लस का है और बीच में जोड़ या घटा करेंगे वो किसका हो, माइनस का। तो इसके टुकड़े हमेशा किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। टुकड़े किस में आएंगे हमेशा, कितने आएंगे 13 और है, 13 और है, कितने होते हैं, दोनों को जोड़ो, माइनस का 13 माइनस का 14 माइनस के 27 को गुणा करवा के देखो कितने आएंगे, कितने आएंगे 100, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रख दो इसमें, दोनों माइनस के ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को पहले रखो, नहीं तो आपको बताया हुआ है माइनस वाला पहले लिखते हैं और प्लस वाला बाद में, इसमें तो दोनों माइनस के, तो आपको ऐसा भी लिख दो, माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर। अब पहले दो में से कॉमन लेंगे, लास्ट दो में से, तो x स्क्वायर माइनस 13x, इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है आपको x, मतलब इन दोनों में किसका भाग देंगे, x का, x स्क्वायर में x का भाग दिया कितना बचेगा रे, x माइनस 13x में x का भाग दिया कितना बचेगा 13। इधर माइनस का कितना कॉमन लेना पड़ेगा, इधर 14x इधर 182 में 14 है क्या, है ना। अब देखो आपको अगर यहाँ पे ये लगे कि कॉमन क्या ले पता ही नहीं चल रहा, तो यहाँ पे देखो क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है
क्योंकि आगे वाला भी ये सेम बनेगा ना। तो यहाँ पे x बचा है तो इसमें x कब बचेगा, जब कॉमन क्या ले, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा देख सकते हो इसको। तो यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे मेरे को क्या बचाना है, x। तो x जब बचेगा तब इसमें से बाहर क्या आएगा, तो ये लो माइनस का 14 कॉमन है, यहाँ पे क्या बच गया, x प्लस माइनस 182 में आप कितने का भाग दोगे, 14 का, कितना बचेगा 13, भाग देके लिख लेना। अब दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस है 13, तो इधर बचेगा, इससे ये गया x बच गया और इससे ये गया, तो इधर क्या बच गया माइनस का बराबर है। दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग तुलना, x माइनस 13 के बराबर भी क्या करेंगे 0, और इधर x माइनस 14 के बराबर भी क्या करेंगे, तो माइनस का 13 इधर जाएगा तो प्लस का, और ये माइनस का 14 इधर जाएगा तो आपको दो मान ज्ञात करने, ये 13 और 14। अब आपको पूछा इसने दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आप क्या लिखोगे, अतः पहली संख्या क्या है, ये लिख देना नीचे, ये यहाँ पे लिख दो, अतः पहली संख्या क्या लेते हैं, x बराबर है 13, तो दूसरी क्या आ जाएगी फिर, इसमें से रख दो 27 माइनस 13 कितनी आएगी। अब इसका अपोजिट भी कर लो, क्योंकि x के मान तो 2 है ना, एक बार 13 लेना पड़ेगा, एक बार 14 लेना पड़ेगा। अब पहली संख्या x बराबर है 14, तो दूसरी कितनी आएगी, x बराबर है 13, ठीक है। ये लास्ट में आंसर इनके लिखने पड़ेंगे, जो पूछा है उसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने जो माना है ना उसका क्लियर आंसर करना पड़ेगा। अभी पहली संख्या कितनी है x, दूसरी हमने मानी है 27 माइनस x के मान कितने आ गए 2, दोनों रखेंगे। पहले हमने क्या रखा है, x बराबर है 13, यहाँ पे रखा है x बराबर है 13, तो 27 में से कितना जाएगा 13, कितना बच गया 14, तो पहली 13 है, दूसरी 14। जब आप पहले 14 लेते हो, यानी इसकी जगह क्या रखोगे, x की जगह 14, तो 27 माइनस 14 कितना बचेगा 13। तो ये ध्यान रखना, जब आप 13 लिखोगे तो दूसरी आएगी 14, और पहले 14 लोगे तो दूसरी आएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। कोई दिक्कत, आराम से हो जाएगा। बस ध्यान रखने वाली बात थोड़ी सी यही है, गुणा वो बात नहीं है, तो बेसिक तरीका कक्षा 8 से कर रहे हैं टुकड़ा वाला, तो फिर उसका मान रखना है जो मानना है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अपना पहला काम कर लेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक कितना x, पीछे वाली एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन किया है हमने, मान मिल किए क्रमागत वाला, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्रमागत लेंगे तो x प्लस है 1। क्रम आपको पता है, मैंने बोला था चेक करने के लिए x की जगह कोई मान रख लेना, आपको पता चल जाएगा। जैसे x की जगह मैं 4 रखता हूं, x की जगह यहाँ पे क्या रखा 4, पहला कितना आ गया, दूसरे में 4 रखा तो दूसरा कितना आ गया 5, ठीक है, क्योंकि 4 प्लस 1 कितना आ गया 5, और 4 और 5 क्रम में ही आते हैं ना। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, दोनों के वर्गों का योग, इन दोनों के वर्गों का योग, मतलब इसका वर्ग फिर इन दोनों का योग कितना है 300, करो पहले का वर्ग x के प्लस योग बोला है, दूसरे का वर्ग x प्लस 1 की और उसके बराबर कितना है 300, यही तो बोला है प्रश्न में, हमें प्रश्न के अनुसार देखना है जो बोला है। दोनों के वर्गों का योग, दोनों का वर्ग कर लो पहले, सीधा आपको पहले प्लस नहीं लगाना है, तो x स्क्वायर लिख लो, इसका x प्लस 1 स्क्वायर लिख लो। इसने फिर क्या बोला है योग, योग का पता आपको, बीच में साइन किसका लगाना है, कितना है 365, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बराबर क्या आ जाएगा 300। कोई दिक्कत। अब अपना काम बचा, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कौन सा लगेगा a प्लस b की और स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। कोई दिक्कत, लगाओ इसमें a स्क्वायर का मतलब x की स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 1 की स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 गुणा x गुणा 1, कितना आएगा 2 बराबर 300, ठीक है। अभी x स्क्वायर और 1x स्क्वायर और 1x स्क्वायर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ गए, कितना हो गया, ठीक है। प्लस का क्या है 2x और प्लस का 1 है, इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा 365 माइनस
के। ये हो गया 2x² प्लस 2x बराबर 300। अब 364 को बराबर से इधर ले आओ, किसका हो जाएगा माइनस का 300 बराबर, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, मतलब तीनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, ले आओ कॉमन, ये लो, इधर क्या बच गया x² प्लस इधर क्या बच गया x माइनस 2 का इसमें भाग दे दो 364 1 8, यही तो आएगा 100, 2 इधर जाएगा 0 के बाद में तो क्या बढ़ जाएगा, तो ये आ गया अब x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। ये आपके पास कौन सी समीकरण प्राप्त हो गई, द्विघात। और द्विघात समीकरण आते ही अब पता है आपको क्या ज्ञात करेंगे, मूल यानी इसके करेंगे टुकड़े, बार बार का गुणा, माइनस का 182 और x², तो ये तो आ जाएगा माइनस का 182 x², और बीच में चाहिए आपको प्लस का x, सीधा x मतलब 1 चाहिए ना। अभी आप 182 का तो गुणा अभी करा के आए हो, कितना होता है 13 हो रहे, 13 हो रहे। अब इसका देखो आप घटा करोगे तो 1 बचेगा ना, मतलब अपने को 1 ही मिल रहा है, इनका गुणा 182 भी आ रहा है। अब ये देखना है कि बचना किसका चाहिए, प्लस का, तो बड़ी संख्या को प्लस की कर दो, छोटी संख्या को, ये सेम सिचुएशन रखोगे कब, जब आपके पास ये बाहर वाला किसका है माइनस का, तो बीच में साइन है आप उसको रख दो, बीच में अगर माइनस का होता तो बड़े वाला किसका करते माइनस का, अगर बीच में प्लस का है तो बड़े वाला किसका करेंगे, अब वो मान रख दो इसमें x², पहले मैंने बताया था कि 1 प्लस का 1 माइनस का है तो पहले किसका रखेंगे माइनस का, तो x² माइनस का 13 x प्लस का 14 x माइनस का 182 बराबर, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको x, यहाँ पे बचेगा x माइनस प्लस, इधर देखो x बढ़ाना है तो हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, इसमें से 14 ही है, इसके साथ और कुछ है नहीं, तो बचेगा x प्लस माइनस माइनस 182 में 14 का भाग दोगे तो कितना आएगा बराबर है। अब यहाँ पे आपको पता है इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा x माइनस 13 और क्या बचेगा x प्लस बराबर है। अब इनका अलग अलग तुलना करेंगे तो x माइनस 13 बराबर तो 0 और इधर x प्लस 14 बराबर है, जब x माइनस 13 बराबर 0 तो माइनस का 13 इधर जाएगा तो x का मान क्या आ गया प्लस का, और प्लस का 14 इधर जाके x का क्या मान आ गया माइनस का। अच्छा अब इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ये x का मान 13 तो हमें पता है हम लेंगे, ठीक है, x का मान 14 है, ये लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि सीधा सा बोला है क्वेश्चन में पूर्णांक कैसा होना चाहिए धनात्मक, मतलब प्लस की ही संख्या होनी चाहिए, और ये किसकी है माइनस की, यानी ये तो है ऋणात्मक पूर्णांक, तो ऋणात्मक पूर्णांक नहीं लेंगे, इसको लिख देंगे, अतः इसको छोड़ने पर, इसको तो नहीं लेंगे। अब x का मान 13 है, इसमें रख दीजिए 13, पहला पूर्णांक तो क्या आ जाएगा, पहला पूर्णांक क्या आएगा रे 13, और दूसरा पूर्णांक क्या आएगा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा 13 प्लस 1 बराबर 14, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, एक कदम को उतारो, दोनों उतारो, देखो रे आगे क्वेश्चन नंबर 5, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कर्ण दी हुई आपको आधार और ऊंचाई ज्ञात करनी है, सीधा सा देखो एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, किसको x मानेंगे, ऊंचाई को या आधार को, आधार को, क्योंकि मैंने पहले बोला था ध्यान रखो जिसके साथ से है उसको मान लिया करो, ठीक है। तो पहला सीधा सा काम ये लो, एक समकोण है त्रिभुज, ये क्या समकोण त्रिभुज है क्या, नहीं है, कितनी बार बताना पड़ेगा ये समकोण त्रिभुज नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें साइन है नहीं बढ़ाएंगे समकोण वाला तब तक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि सीधा तो आपको पता है 91.1 भी हो सकता है और 89.9 भी तो हो सकता है, और समकोण कब होता है जब पूरा कितना हो 90, तो ये हमेशा ध्यान रखना समकोण त्रिभुज कब होगा जब बीच में ये साइन बना हुआ मिलेगा, अन्यथा नहीं है। अच्छा माना आधार x, ये लो आधार हमने कितना मान लिया
x। उसके बाद इसने बोला है ऊंचाई कितनी है, सीधा सा बोला है आधार से 7 कम है। आधार से कितनी कम है, और कम आने का मतलब है इससे कितनी कम कर दें इसको, मतलब क्या कर देंगे माइनस, और करंट सीधा सा दिया है 13 सेंटीमीटर, मतलब ये सारी है तो किसमें सेंटीमीटर में ही है, लास्ट में लिख देंगे या भी लिखो तो भी लिख लो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मिल गई आपको एक समकोण त्रिभुज में, और तीनों चीजें मिलते ही समकोण त्रिभुज जब भी आता है सीधा सा पता है आपको कौन सी प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो अब इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण अपने को पता है इसमें क्या है, AC स्क्वायर जो हमने आकृति बनाई है, और आधार क्या लिखा है हमने BC स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिख देना त्रिभुज ABC में। आइए करो कर लेना, वरना सीधा भी लिख सकते हो आप, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर आकृति नहीं बना के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है फिर AB स्क्वायर, AC का मान 13 की स्क्वायर, BC का मान x की स्क्वायर, AB का मान x माइनस 7 इसकी होल स्क्वायर। 13 की स्क्वायर कितना हो गया वंश, इसका x प्लस इसमें a माइनस b की a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 की स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा x गुणा 7, तो 7 गुणी कितना x है, ठीक है। अब ये एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर कितना हो गया, इसको इधर लिख ले, इसको इधर लिख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बराबर के साइड यही है, बराबर के साइड यही है, तो बस थोड़ा सा आप क्या करो इसका स्थान है परिवर्तन। तो ये हो गया आपका x और x कितने x है 2x स्क्वायर, माइनस का फिर है 14x, फिर प्लस का 49 और बराबर 169, ठीक है। पहले हाईएस्ट का फिर उससे कम फिर उससे कम, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे द्विघात समीकरण के रूप में। अब आपको पता है 49 प्लस इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, तो ये जो 2x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 169 माइनस 4 है 9, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना बच गया रे, कितना बच गया, अब 120 इधर आएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। अब भी पता है इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 कॉमन आएगा ना, तो 2 कॉमन आएगा तब क्या बचेगा, यहां पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 14 में से 2 कॉमन आए तो 7x, और 120 में से 2 कॉमन आए तो 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला 2 0 के बाद में जाएगा, क्या बनेगा 0, पहले किया है एक सॉल्यूशन। अब अपने को इसमें क्या करना है, टुकड़े देखो, माइनस का तो आ जाए 60x स्क्वायर, और जोड़िया घटा कर माइनस का आ जाए 7x। तो ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करवाने पर 60 है, पहले तो वो देखो 12 और है 5, 12 5 60, ठीक है, हमने देख लिया 12 5, और पता है इन दोनों का अंतर भी कितना है 7 ही चाहिए अपने को। अब बस दिक्कत ये है कि ये किसका चाहिए 7 है, तो बड़े वाले को किसका करते हैं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, अब बस इसमें रखना है x स्क्वायर, पहले माइनस वाला रखेंगे तो माइनस का 12x, फिर प्लस का रखेंगे तो प्लस का 5x, फिर माइनस का रखेंगे 7 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा x, तो ये हो गया x माइनस 12, इधर कॉमन कितना आएगा 5, क्योंकि यहां पे x बनाना है, तो ये हो गया x माइनस 60 में 5 का भाग दिया 12 बराबर 0। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा x माइनस 12, क्या बचेगा x प्लस बराबर 0, इधर x और ये प्लस 5 बचेगा। तो अब इन दोनों की अलग अलग तुलना करेंगे, x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर, तो ये इधर जाएगा x का मान क्या हो गया, और ये इधर जाएगा x का मान क्या हो गया, दोनों ही लेंगे क्या x के मान, क्यों नहीं लेंगे बताओ, क्योंकि ऊंचाई कभी माइनस में लंबाई होती है, तो फिर आधार है ऊंचाई है कर्ण है, ये कभी माइनस में, तो इसको छोड़ दिया,
नहीं होती ना रे, ऐसा हुआ है क्या? आप बताते हो आपकी हाइट कितनी है, मान लो आप बता रहे हो कि मेरी तो 200 मीटर, वो भी किसमें, माइनस में, माइनस 200 मीटर है, तभी बताइए ऐसे नहीं बताइए ना, तो ये सारी प्लस में है, तो इसलिए x बराबर 12 लेंगे, इसमें रख लो। आधार तो कितना आ गया, अब आधार का मान कितना आ गया, x बराबर 12 है तो 12, ऊंचाई कितनी आ जाएगी, क्या है, x माइनस 7, मतलब 12 माइनस 7 कितना आ गया 5, और कर्ण आपके पास पहले से ही कितना 13, ये क्या है सेंटीमीटर, ये ध्यान रख लेना, लास्ट में सेंटीमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत? शुरू में थोड़ा ध्यान रखना है, आधार को x मानेंगे, ऊंचाई 7 कम है, 13 दिया है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे, जितनी हल हो सकती है, यानी द्विघात समीकरण करने को पहला आप ये निश्चय कर सकते हो, लेकिन जितना छोटा हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि फिर टुकड़े करने में क्या रहेगी, आसानी, ठीक है, जितना छोटा होगा उतना छोटा करेंगे, करने के बाद हमने दोनों टुकड़े कर लिए, उसमें एक माइनस का मान था, ऊंचाई माइनस में नहीं लेते हैं, तो आधार ऊंचाई x का मान कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे, प्लस वाला लेंगे तो आधार का मान कितना हो गया 12, ऊंचाई क्या होगी 12 माइनस 7, और कर्ण आपको दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, यदि उस दिन कुल निर्माण लागत इतनी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, निर्मित बर्तनों की संख्या, तो पहले यही मान ले, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी, x, यही तो है, निर्मित बर्तनों की संख्या x, उसके बाद देखो उसने क्या बोला है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से, प्रत्येक दिन निर्माण लागत, नेक्स्ट आगे क्या आएगा फिर, तो प्रत्येक दिन निर्मित बर्तन है, प्रत्येक दिन निर्मित बर्तनों के निर्माण की लागत, लागत क्या होगी रे, उस दिन बनाए गए बर्तन, तो बनाए कितने गए हैं x से 2 गुने से या 3 गुने से है, 2 गुने से, मतलब 2 से गुणा कितनी अधिक है, 3 अधिक है, तो 2x प्लस है 3, अधिक है तो प्लस, कम होती तो माइनस, ये बोला है भी उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या से जो लागत है वो कितने गुणे से, 2 गुणे से 3 अधिक है, तो 2 पहले तो उस बर्तनों की संख्या को कितना गुना करेंगे, 2 गुना, फिर कितनी अधिक कर देंगे 3, अब दोनों की कुल निर्माण लागत कितनी है, कुल निर्माण लागत कितनी है बताओ, 80 90 कितनी देर के है 90, तो x 2x प्लस 3 बराबर है, यही तो है, दोनों का गुणा बराबर कुल निर्माण लागत, अब वही बच गया, इसका इसके साथ गुणा 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर है 90, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 90 बराबर है 0, तो आपको अभी करना क्या है, बाह्य गुणा कराओ भाई, ये दोनों का गुणा, तो 90 गुणी 180, किसका 180, माइनस का है, तो माइनस का 90 प्लस का 2 है, तो माइनस प्लस है, माइनस का 180 और प्लस का चाहिए आपको फिर 3, तो अब ऐसी दो संख्या जिनका अंतर तो कितना आ जाए 3, और गुणा करवाने में कितना है 180, बताओ लेके जाओ कितनी होगी, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका अंतर 3 रहे और गुणा करवाने में कितना आ जाए 112 और 15 होता है ना, क्योंकि 15 में 150 और 15 दूनी 30, 130 180, बस टुकड़े ऐसे ही कराने पड़ेंगे आपको, एक तो हो गया 12, एक हो गया 15, 180 किसका चाहिए माइनस का ना, तो और ये 3 किसका चाहिए प्लस का, तो इनमें से एक संख्या माइनस की होगी, एक है प्लस की, तो 3 किसका चाहिए प्लस का, तो बड़ी संख्या प्लस की, यानी 15 किसकी प्लस की और 12 किसकी, और 2x स्क्वायर पहले माइनस वाली लिखेंगे तो माइनस का 12x प्लस का 15x और माइनस का 90 बराबर, इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, 2 है, 1 है, ये तो 2x, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का इसमें 2 का भाग दिया 6x गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन 15 आएगा, क्योंकि यहाँ पे x बताना है तो 15 ही लेना पड़ेगा, x माइनस सही आएगा, ये सेम ही बनेगी, ये ध्यान रख लेना, दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 6 और इधर बचेगा 2x प्लस 15 बराबर
0। वही काम वापिस अलग अलग तुलना, x माइनस 6 बराबर 0 और 2x प्लस 15 बराबर है 0। तो 6 इधर जाएगा तो किसका हो गया प्लस का, और ये 15 इधर जाएगा तो 2x बराबर माइनस का 15 और x बराबर आ जाएगा माइनस का 15 बटे 2। अब ये बताओ ये माइनस वाला मान लेंगे क्या? वैसे भी साथ में किसमें है, ये भिन्न में है, क्योंकि बर्तनों की संख्या आपने ऐसे बनाई है क्या कभी 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.3, 7.2 ऐसे कभी बर्तन बनाए हैं क्या? नहीं बनाए ना। प्राकृत संख्या में बनते हैं ना बर्तन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसलिए इसको तो छोड़ देंगे। इसको छोड़ने पर अभी x का मान कितना है 6। उधर लिखोगे बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6, और लागत पूछी थी ना साथ में, तो लागत कितनी आ जाएगी उसमें रख दो 6, 2x प्लस 3 में, तो 2 गुना 6 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 है 15। ये लो आपका कंप्लीट 4.2।